जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी टेट के होने वाले वर्ग 3 के लिए जीके के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन और साइंस के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो पूरे एमपी ईएसबी में यानी व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन है। और सारी प्रीवियस और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, क्योंकि एमपी टेट वाले प्रीवियस वाले क्वेश्चन रिपीट करते हैं, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन देते हैं, बस डाटा को घुमा देती है, लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर होना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं। अब 9 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और जिसका फर्स्ट शिफ्ट में है वो तो और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है और जल्दी आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आप लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़िए अच्छे अच्छे क्वेश्चन को। आज का जीके का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सैटर्न अवार्ड 2022, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी आरआरआर फिल्म। आपको भी पता है आरआरआर कितनी प्रसिद्ध हुई थी ये वाली फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिशन यूक्रेन से फंसे छात्रों को भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था? यानी रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तब यूक्रेन में रहते हुए छात्र को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ऑपरेशन गंगा योजना चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंड कप का 130वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कोलकाता में किया गया था। आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आने मिक्स है, आपको हम वैसे ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन सब के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। 20 नंबर की आपकी जीके आनी है, तो 20 नंबर के मिक्स क्वेश्चन है, ऐसे ही आप कर लीजिए, ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे। अभी से तैयारी करिए, आप वहां पर कंफ्यूज ना हो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य कबीलों की सबसे पुरानी बस्तियां कहाँ थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री वाला। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सप्त सिंधु के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हिंदी दैनिक के संस्थापक प्रभात जोशी थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी जनता अखबार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं होता है? मध्य प्रदेश में किस नदी का उद्गम नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कृष्णा नदी का नहीं होता है, ताप्ती नदी का होता है, चंबल नदी का तथा वैनगंगा नदी का होता है। जियोग्राफी वाला क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश की जनजातीय आबादी लिंग अनुपात क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1984, यानी 1000 पुरुष पर 1984 महिलाएं हैं। आप भारत की पूरी जनसंख्या याद कर लीजिए, 2011 की जनसंख्या आप याद कर लीजिए। हम बता रहे हैं, अगर जो डेली क्वेश्चन पढ़ रहा है उसको पता हुआ कि 2011 की जनसंख्या कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 2008 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी मध्य प्रदेश का पहली विधानसभा थी, उसके बाद पहले अध्यक्ष कौन बने थे? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कुंजीलाल दुबे बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाब वाजिद अली शाह के अंतिम शासक थे? यानी नवाब वाजिद अली शाह कहाँ के अंतिम शासक थे? राइट आंसर ए यानी अवध के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कुषाण, यानी कनिष्क थे वह कुषाण वंश से थे, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मैयर घराने के एक प्रमुख प्रतिपादक थे? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बाबा अलाउद्दीन खान थे। हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। आप ये एमसीक्यू ही इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सर्विस यानी एफएसएस ने एफएसएस वॉइस कॉमर्स नामक रियल टाइम वॉइस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एफएसएस का मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक योजना में थी, यानी आपका इकोनॉमी वाला क्वेश्चन है। आर्थिक योजना में ऑप्शन सी यानी समवर्ती सूची में होती है, यानी आर्थिक योजना केंद्र सरकार भी बना सकती है तथा राज्य सरकार भी बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों पर विचार करें और उन गतिविधियों की पहचान करें जो आर्थिक कार्यों के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कपड़ा बुनना और चीनी तैयार करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? पॉलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 26 जनवरी 1950 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। क्वेश्चन है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अपर्णा सेन जी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादू नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, जो अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अरविंद मंडलोई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल इन्वेस्ट समिट से। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी इंदौर में हुआ था। अब आपके साइंस के इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन, इसलिए साइंस के अच्छे से पढ़िए। और जिसने वीडियो लाइक नहीं किया है और क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो लाइक करके भी बताइए कि सर अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अल्फा कण में कितनी न्यूक्लियॉन होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 4 न्यूक्लियॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसे पढ़िए। सिंपल ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज दी गई है कि आपका टाइम खराब हो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, इसको आप पढ़िए, आंसर सही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 के 3:1 मिश्रण में क्रमशः ABC में लेवल वाले टेस्ट ट्यूब में जोड़ा गया है। प्रत्येक परख नली में धातु का एक छोटा सा टुकड़ा रखा गया है। टेस्ट ट्यूब ए और बी में कुछ भी नहीं बदला, हालांकि टेस्ट ट्यूब सी में धातु घुल गई है, धातु हो सकती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी AU को सोना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट्स वायरस कैसे फैलता है? इसमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरस आपके एग्जाम सिलेबस में दी गए हैं, इसलिए आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी संक्रामित रक्त प्राप्त करना, यानी हेपेटाइट वायरस संक्रामित रक्त प्राप्त करने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव नवीनीकरण अपशिष्ट को किस नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी नाम कचरा कहते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोलॉजी, पर्यावरण इन सबके मिक्स क्वेश्चन है। जैसे आपके एग्जाम में आनी है, आपके एग्जाम में 30 नंबर की साइंस आनी है, ऐसे ही क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से साइंस के क्वेश्चन पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए साइंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए वंशानुगत विभिन्नता आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से सिस्टम में तंत्रिका तंत्र शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र, दोनों में सिस्टम तंत्रिका तंत्र शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में मिथाइल ब्रोमाइड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी महासागर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी जल के शुद्धिकरण में, आपके सिलेबस में साबुन अपमार्जक भी दिया, उसी से संबंधित है। फिटकरी का उपयोग करके जल को शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को पकाने में किसका संश्लेषण होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी इथिलॉन को, अगर फलों को पकाना है तो इथिलीन का उपयोग कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जस्ता की कमी के लक्षण क्या हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी विकृत पत्तियां। देख ली कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे ही क्वेश्चन एग्जाम वाले क्वेश्चन है, और प्रीवियस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, इसलिए आप अच्छे से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मन में क्वेश्चन पढ़िए और दोहराते चलिए क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा है कोयले का एक प्रकार है? राइट आंसर डी यानी दिए गए विकल्प यानी तीनों कोयले के एक प्रकार है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट है और डामर है तथा लिग्नाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व का रासायनिक प्रतीक आरी है? यानी आरी तत्व का क्या है? देख लीजिए, आप डेली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको एक रासायनिक प्रतीक जरूर आ रहा है कि इसको पहचानिए कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी रेनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनोन्मूलन में किसकी हानि हुई है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी जंगली जानवरों का आवास, यानी जब से वन काटे जा रहे हैं तो जंगली जानवरों के आवास खत्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु अपनी
तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सल्फर करता है। सल्फर धातु अपनी तलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? यानी तरल पदार्थ यानी कोई भी पानी हो, लिक्विड है, उसमें वायु के बुलबुले किसके कारण उठते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी श्यानता और उत्प्लावन बन के कारण उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीबोमिनिया ग्रंथि किस में स्थिति होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी आंख में मीबोमिनिया ग्रंथि स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व में संयोजकता O है? यानी संयोजकता 0 किसमें होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हीलियम। हीलियम की संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत के पंखे और साइकिल के हब और एक्सल के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग इसका एक उदाहरण है? फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। और राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बेलन घर्षण। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज में दिया गया है, इससे आप कंफ्यूजन हो। फिर से हम पढ़ के बताते हैं। छत के पंखे और साइकिल के हब और एक्सल के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं, किसका एक उदाहरण है? राइट आंसर बेलन घर्षण का उदाहरण, जिससे घर्षण कम हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक जेल है? जेल देखा है, वो जेल मुलायम मुलायम रहता है, उसमें कीचड़ जेल के अंदर के नहीं आता, जेल ही आता है जेल में। चीज जेल में आता है तथा मक्खन जेल में आता है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप वहां जाकर कंफ्यूज होंगी कैसा क्वेश्चन है, इसलिए आप यहीं पढ़ लीजिएगा। जी क्वेश्चन आ गया, इससे संबंधित क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट टिक लगा कर आएंगे। आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो गए। आप जीके के पढ़िए, आगे आपको साइंस की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। सिर्फ आपको 20 मिनट में हम आपको 80 क्वेश्चन करा देते हैं। बताओ, आप 20 मिनट में 80 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और डेली 80 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके सिलेबस में आना है और आपके एग्जाम इसी से निकल पाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निश्चित समय में बनाई जाती है जब माल और सेवा की मांग सामान्य की तुलना में कम होती है, वह क्या है? इकोनॉमी वाला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मौसमी बेरोजगारी कहते हैं उसे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए आप वहां कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली हिस्ट्री का, भी इकोनॉमी वाला था, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। समुद्रगुप्त का शासन किस वर्ष था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 335 से 380 ईसा पूर्व तक समुद्रगुप्त का शासन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निदा फाजली को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2013 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में निम्नलिखित में से कौन सी इमारत गोलकार के नाम से प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन सी गुलशन ए आलम गोलघर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी भिंड जिला। हम आपको डेली 1-2 क्वेश्चन एमपी के भी करवाते हैं, क्योंकि अगर एमपी का पेपर है और एमपी के क्वेश्चन आ गए तो आप वहां कंफ्यूजन ना हो, टिक लगा कर आओ, इसलिए एमपी के 1-2 क्वेश्चन डेली पढ़ लो, उसमें कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल महोत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी हनुमतिया में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष एमपी ऑनलाइन को ई गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक सर्विस के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 2010 में मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 35 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है और कई बार रिपीट होता है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी या न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। मुख्य क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक सदस्य हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी आनंद मोहन बोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी गणेश रथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी महाराजाधिराज की उपाधि मिली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में भारत में पश्चिम की ओर बहती है, यानी कौन सी नदी है जो भारत के पश्चिम दिशा की ओर बहती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी नर्मदा नदी है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेबी द्वारा नियमित नहीं है, यानी सेबी या सेबी द्वारा कौन नियमित नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए चिट फंड नहीं होती है, उद्यम पूंजी निधि होती है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 2018 के उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मधु कांकरिया जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई मेट्रो ने किस बैंक के साथ मिलकर सिंगारा चेन्नई में कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी एसबीआई से संबंधित है। आपके सिलेबस में भी बैंक दिए गए हैं, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हुए, इसलिए आप साइंस के क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब अच्छे से साइंस के पढ़ना है। और जिसने लाइक नहीं किया वो हमारे लिए और अपने लिए एक बार लाइक करके जरूर बताइए कि सर अच्छे क्वेश्चन है। हमें कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं? आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रूप में ग्लूकोज यकृत में संग्रहित होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ग्लाइकोजन में होता है। ठोस ईंधन के दहन में उच्च क्षमता किसके द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी गिरफ्त गैस निकास तापमान को बहुत अधिक रखता है। अब आपके एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आने जाएंगे, कठिन नहीं, सरल ही है, बस लैंग्वेज के द्वारा पूछे जाते हैं। आप पढ़ना अच्छी समझना, क्योंकि आप डेली ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप वहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके माइंड में जरूर क्लिक करेगा कि सर हमने ऐसे क्वेश्चन तो पहले ही पढ़े थे, आपके आंसर जरूर लगेंगे, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय रस में न्यूक्लियस क्या क्रिया करके न्यूक्लाइड और न्यूक्लियोसाइड बनाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है न्यूक्लिक एसिड की क्रिया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर आप पढ़ रहे होंगे और जो सीनियर होंगे, जिसने पहले एग्जाम दिया होगा, उन्हें पता होगा कि क्वेश्चन ऐसे के एग्जाम में आते हैं और वहाँ क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होती हैं, इसलिए आप यहाँ पढ़ लीजिए। इसलिए हम आपको प्रीवियस वाले ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का क्या कारण है जो मनुष्य की तुलना में वन्य जीवन के लिए अत्यधिक समस्या पैदा करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन बी है, दिन में 2 बार जरूर ब्रश करनी चाहिए, यानी सुबह और शाम। देख लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ अपनी समझ के आधार पे लगाना है। आप अपने क्वेश्चन पढ़िए, उसे समझिए और आराम से आंसर आप उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मलेरिया। देख लीजिए ये भी सरल क्वेश्चन आ गया है, मच्छरों द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग 13वां गुणसूत्र में एक ऑटोसोल गुणसूत्र के योग के कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पटाउ सिंड्रोम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोग से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, यानी पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र में ऑटोसोमल गुणसूत्र के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी नोट से होती है। पेड़ों में जो नोट निकली रहती है उससे पत्तियों निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल खोज के अपने प्रयोग के लिए सोने की पन्ने का चयन क्यों किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी क्योंकि यह पतली है, यानी सोने की पतली पन्ने को जितना पीटोगे उतनी पतली हो जाएगी और टूटेगी नहीं, इसकी आघात बढ़ता बहुत अधिक होती है, इसलिए सोने को पन्ने को पीट कर बहुत पतला किया गया है, इसलिए रदरफोर्ड का इसका मॉडल बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, यानी प्रकृति में सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक कौन सा पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सेलुलोज पाया जाता है। और पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बहुत एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा है और पढ़ा है, आप याद जरूर कर लीजिए कि पृथ्वी की भूपट्टी में आए तो आप ऑक्सीजन जरूर लगा के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस तरल को उसके वर्तमान नाम में बदलने से पहले मूल रूप से एक एल्यूमीनियम नाम दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी गैलीनियम कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज द केमिकल सिंबल बी इंग्लिश में क्वेश्चन देख ली, हिंदी में तो पूछा ही नहीं, इंग्लिश में कर दिया पूरा क्वेश्चन। यानी बाई बी सिंबल किस एलिमेंट का है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एटर्बियम कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा की मिश्र धातु क्या है? यानी कांसा है वो किस मिश्र धातु से बनता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी तामा और टिन, तामा और टिन को मिलाएंगे तो कांसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे सामान्यता होती हैं, यानी ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी त्रिविमीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? यानी आपको अदिश राशि बतानी है। ऑप्शन ए यानी शक्ति अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश है, चुंबकीय गति सदिश है, विस्थापन एक सदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिए और अच्छा से कमेंट बताना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरोसिन को और एग्रोसिन का उपयोग किया जाता है, यानी सेरोसिन और एग्रोसिन का उपयोग कहाँ करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बीजों के उपचार के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य है एक, सूर्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सितारा, सूर्य एक स्टार यानी सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख ली सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कठिन भी नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा स्थान है जहां नदी या जलधारा समुद्र में मिलती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उसे ज्वारंदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी थायरॉक्सिन हार्मोन है, यानी धड़कन, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिए जल्दी से अच्छे से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रतिस्वेदक के रूप में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड का उपयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने जीके के 40 क्वेश्चन और साइंस के 40, टोटल आपने 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पहले जिसने वीडियो लाइक नहीं किए वो वीडियो जरूर लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखिए। आप कमेंट नहीं करती हैं, वो बताती नहीं क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए कैसे क्वेश्चन है, लाइक कीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप वाली वीडियो देखिए, ये वाली हमने आपके लिए कल बनाई थी, ये वाली प्ले लिस्ट जरूर देखिए। ये वाली प्ले लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 5000 से प्लस इंपॉर्टेंट और एमपी वर्ग 3 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो 5000 प्लस क्वेश्चन बहुत होते हैं जीके साइंस के मिलाकर। इन सबको आप डेली एक दिन बैठकर पूरे पढ़ लीजिए, आपका क्लियर पेपर होने की पूरी गारंटी हो जाएगी, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी प्रीवियस है। ये वाली प्ले लिस्ट आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय, जय हिंद। तब तक के लिए आप कमेंट में जय हिंद और एक अच्छा सा कमेंट जरूर डालिए।